गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट ये जो वीडियो है पहले मैं लिख देती हूँ क्लास का। तो 11th की है, ठीक है, 11th केमिस्ट्री, ओके, 11th केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। ओके, तो लास्ट जो अपना लेक्चर था वो था आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, है ना। उसके मैंने क्वेश्चन दिए थे, तो जो बहुत ज़्यादा अटेंडेटिव है ना, या जो बहुत ज़्यादा वेकअप है, उन स्टूडेंट्स ने मुझे उसका आंसर सेंड कर दिए थे। बाकियों ने मुझे अभी तक आंसर सेंड नहीं किए। तो प्लीज़ आप लोग है ना, जो भी मैं वर्क दूँ उसको भेज दिया करो। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आई है ना। और जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, क्वेश्चन आंसर तो आप लोगों को करना ही है चैप्टर कंप्लीट होते ही। उसके बाद क्या होगा, मैं क्या करूँगी, जो पूरे चैप्टर में से जो भी ऐसे वेरिएशन के क्वेश्चन बनते हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर के या डिक्रीजिंग ऑर्डर के, वो मैं आप लोगों को दूंगी करने के लिए, ठीक है। तो उसको एक छोटा सा टेस्ट ही समझना अपना, क्योंकि क्या होगा, बुक का अगर मटेरियल मैंने दिया टेस्ट के लिए तो हो सकता है चीटिंग होने की गुंजाइश है उसमें। तो आप लोग क्या करना, मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगी थोड़ा अपना माइंड से उसको करने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो, लास्ट लेक्चर अपना था आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। क्या होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं, है ना। तो देखो, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे पहली बात इसको अपन डिनोट किससे करेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसको डिनोट करेंगे हम डेल एच ई जी, ठीक है। और ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है ये? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ना। तो आप लोग एक काम करो, इसको पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स में लिखना ज़्यादा बेटर रहता है ना। तो आप लोग यहाँ पे लिखो, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, तो सबसे पहले आप इसको डिनोट किससे करोगे? डेल्टा एच ई जी से, है ना। दूसरा ये प्रोसेस कौन सा होता है? एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज, है ना। यानी क्या होगी? डेल्टा एच ईजी क्या होगी? नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है ये आप नोट करो, फिर मैं बताऊंगी एक्चुअल में ये होता क्या है। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लो। लिख लिया होगा, है ना। तो अब देखो ये होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए सब, वैसे भी अब हाथों हाथ वीडियोस डिलीट थोड़ी होती है। आप लोगों को शायद 10 से 1 बजे तक का टाइम दे रखा है ना, उसके बीच में आप कभी भी वीडियो देख सकते हो। मैं स्लो बोलती हूँ तो हो सकता है कुछ बच्चे उसको स्पीड को फास्ट करके देखते होंगे आप लोग, और ये पॉज करके आप शायद नोट डाउन भी कर सकते होंगे, है ना। चलो कोई नहीं। देखो, अब ये तो हमने इसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे। अब देखो क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो उससे एनर्जी का कोई ना कोई रिलेशन हुआ, है ना। तो देखो क्या होता है, किसी भी एटम या आयन के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है,
रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हुई, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो जो एनर्जी रिलीज होगी ना उसी को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इसलिए बोला था कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हो रही है ना, और इसलिए इसका साइन भी क्या आया, नेगेटिव। तो देखो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो किसके अंदर सबसे ज़्यादा रिलीज़ होगी, उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिलीज़ होगी जो क्या होगा, न्यूक्लियस के पास होगा। कैसे, वो चीज़ देखो तुम, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना, एक तरह से ये क्या है, हाईली पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि ये क्या हो गया, फेवरेबल प्रोसेस हो गया। पॉजिटिव क्या चाहता है कि उसके पास क्या है, नेगेटिव, है ना। अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान रखना। दूसरी ये चीज़ ध्यान रखना कि देखो जो पहली होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर किसी की टेंडेंसी ऐसी है एटम या आयन की कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और एनर्जी रिलीज हुई, तो देखो हो तो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड, इसका मतलब क्या ऐड हो रहा है, नेगेटिव साइन। अब तुम खुद सोचो, ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल में एक नेगेटिव साइन प्रेजेंट है, अब अपन चाहेंगे कि एक और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड हो तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। इसका मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। और जब आप एनर्जी दोगे तो डेल्टा एच ई क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये चीज़ समझ में आई ना। यहाँ पर देखो बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बस इतना याद रखो तुम लोग कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, विच इज़ कॉमनली प्रेजेंट इन नेगेटिव। ठीक है ना। और आप खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिर एक इलेक्ट्रॉन को आप वापस ऐड कर रहे हो उसके अंदर, तो क्या होगा, अब एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो आप अगर उसमें एनर्जी दोगे तो वो क्या होगी, पॉजिटिव। बाकी देखो इसका क्या होता है, जब आप लोग हायर स्टडी करोगे, अगर नीट के या जेई आईआईटी के एग्ज़ाम दोगे, जब केमिस्ट्री और डीप में आप पढ़ते हो, तो क्या मतलब होता है इसका कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव तो होती है, पॉजिटिव का मतलब होता है कि नेगेटिव कम होती है। और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया ये सुन के? अगर और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया तो तुम तो बस इतना याद रखो, पहली हमेशा नेगेटिव होगी, दूसरी क्या होगी, पॉजिटिव। जनरली, एक्सेप्शन की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। एक्सेप्शन एक अलग ही चीज़ होती है, ठीक है, वो बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ जनरली बात कर रही हूँ, है ना। तो देखो अभी एक टर्म तो मैंने और बताई नहीं है, पहले तुम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अच्छे से समझ लो, फिर एंड में मैं एक और टर्म आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो बस इतना आप लोग याद रखो, ये सब नोट करना है तो आप नोट कर लो, लिखो इसको। अब देखो, आप हर एक एटम या आयन क्या चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल कैसे होगा, जब वो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा, या कहने की क्या बात हुई, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो अब आप खुद सोचो, एक तरफ तो मैं आपको देती हूँ एग्जांपल्स हैलोजन का, है ना, एक तरफ तो एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ आप लोगों को हैलोजन का, ठीक है। दूसरी तरफ मैं एग्जाम्पल्स दे देती हूँ आपको नोबल गैस का।
मुझे तो बस इतना बता दो कि ये दो ग्रुप मैंने आपको दे दिए, लास्ट एंड सेकेंड लास्ट, है ना, 17 18। तो अब मुझे इतना बता दो कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी पॉजिटिव किसके लिए होनी चाहिए, नेगेटिव किसके लिए होनी चाहिए, या जीरो किसके लिए होनी चाहिए। सोचो ये चीज़, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से इलेक्ट्रॉन का वेलकम करेगा। सोचो ज़रा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखो किस में कितने होते हैं, आइडिया लगाओ। नहीं लग पा रहा आइडिया? मेरे हिसाब से तो लग गया होगा आइडिया, है ना, इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है ये। तो देखो यहाँ पर क्या है, हैलोजेंस, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में, है ना। तो अब तुम खुद सोचो, इसको स्टेबल बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसको स्टेबल होने के लिए, है ना। तो ये ईजिली वेलकम करेगा इलेक्ट्रॉन का, यानी ये बड़े आराम से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और क्या बन जाएगा, स्टेबल। यानी इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हैलोजन की जो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो हाईली नेगेटिव होती है, तो इनके लिए तो क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये सब क्या है, नोबल गैसेस। तो देखो नोबल गैसेस में आप दो तरह से समझो कि जनरली क्या माना जाता है इनका। तो देखो ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है इनका, कंप्लीट है। इनको ज़रूरत ही नहीं है, इनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ये अपने आप में मज़े से रह रहे हैं, है ना। तो देखो क्या हुआ, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो क्या होगा, इसको ज़रूरत ही नहीं है। अब ये तो ज़बरदस्ती की बात हुई ना, आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो, अगला लेना ही नहीं चाह रहा है, तो देखो क्या होगी, इनके लिए हो जाएगी पॉजिटिव। आई बात समझ में। अब देखो क्या होता है, जनरली तो ये माना जाता है कि हैलोजेंस के लिए नेगेटिव हो गई और ये जो नोबल गैसेस हैं इनके लिए क्या हो गई, पॉजिटिव, है ना। लेकिन जब आप हायर स्टडी करोगे तो नोबल गैसेस के लिए ज़ीरो मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनके लिए ज़ीरो होती है, क्योंकि पहली बात तो ये अच्छे से बॉन्डिंग करते ही नहीं है, ये तो अपनी फ्री स्टेट में रहते हैं, तो इनके लिए क्या मानी जाती है, ज़ीरो, ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पर इनको पॉजिटिव भी किस कंडीशन में, अगर कोई एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं कोई बहुत बड़े लेवल पे और इलेक्ट्रॉन देना है, ऐड कराना है, तो क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से इसका एक और रीज़न है, देखो इसके आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP6, ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, है ना। तो अब तुम खुद सोचो, जैसे ये है, यहाँ पर आती आ गया NP6, अब क्या होगा, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, जो क्वांटम नंबर है वो चेंज हो जाएगा। नियॉन के बाद यहाँ पर क्या आता है, सोडियम, तो देखो चेंज हो गया ना, पीरियड ही चेंज हो गया, इस वजह से क्या होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो तुम दो कंडीशन याद रखो फॉर हैलोजन, हैलोजन के लिए नेगेटिव होती है और इनके लिए नोबल गैसेस के लिए होती है पॉजिटिव और जीरो, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो एक चीज़ आपको समझ में आई ना, जो भी स्टेबल है ना, उनके लिए क्या होगी, पॉजिटिव, और नोबल गैसेस के लिए ज़ीरो। अब देखो एक और वेरिएशन है, देखो ये जो एग्जाम्पल मैं तुमको करा रही हूँ ना, जैसे हैलोजन का कराया, नोबल गैसेस का कराया, तो इनको आप लोग अच्छे से लिखना, क्योंकि क्या होगा, जो मैं पेपर शीट बनाऊँगी आपके क्वेश्चन की, है ना, वेरिएशन वाली, उसमें से हो सकता है इनमें से मैं कोई चीज़ दूँ, ठीक है। क्वेश्चन दूंगी वही जो आप लोगों को पढ़ाए गए हैं और जो अभी अपने पास कोर्स में है, जो 70% कोर्स है ना उसके अंदर है ना। तो देखना ज़रा,
नेक्स्ट देखो, इसके लिए बताओ मुझे, कौन सा ग्रुप है ये? ग्रुप 2 है ना। अब ये मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ। इसके लिए आप मुझे ये बताओगे कि जो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी ना, वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों में से नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज़ आप लोग मुझे बताओगे। और आप लोगों को एक हिंट दे देती हूँ, ग्रुप सेकंड का है, इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2। याद रहेगा ना ये, ठीक है। ये आप क्वेश्चन मुझे सिर्फ इतना भेज देना, मैडम आपने जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर नेगेटिव है या पॉजिटिव, दोनों में से एक होगा, योर चॉइस, ए और बी, ये तुम मुझे बताओगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज़, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। हाफ फील्ड और फुल फील्ड जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, तो वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, ठीक है, स्टेबल होते हैं। तो इनके लिए क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, इनके लिए क्या होगी? पॉजिटिव। समझ में आ गया ना पॉजिटिव की होगी? अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, रीज़न ये है, और हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। जैसे एस हुआ, आप लोग इसको यूँ लिख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आएगा ना आपका, तो आएगा नाइट्रोजन से रिलेटेड, कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ये पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो ऐसा होता है, अपनी जो ये पीरियडिक टेबल है ना, तो इसके अंदर एक कदम आगे बढ़ते ही एक्सेप्शन की भरमार है। तो जो चीज़ मैं जिसके लिए लिखा हूँ ना, तुम वो ही चीज़ याद रखना। तुम इतना ही याद रख लोगे ना तो काफ़ी है। आई थिंक तुम्हारी बुक में तो इतना सब कुछ है भी नहीं जितना मैं बता रही हूँ, बट अगर इतना भी मैं नहीं बताऊंगी तो फिर पीरियडिक टेबल पढ़ने का मतलब क्या रहा, है ना। मैं एकदम डीप में तुमको नहीं लेके जा रही हूँ, मैं बस ऊपर ऊपर का ही तुम्हें बता रही हूँ, जिससे थोड़ा बहुत तो अपन को आइडिया हो। बाकी तो मुझे पता है नीट और जेई कोई देने वाला है नहीं, एक दो बच्चे होंगे जो देंगे, वो भी देंगे तो उसकी कोचिंग करोगे आप लोग। 11-12 के भरोसे तो होता ही नहीं है नीट, और ना ही जी निकलता है। तो देखो ये दोनों चीज़ें आपने नोट कर ली, इसका मुझे बताओगे रीज़न, ठीक है। इसको मैं रफ कर देती हूँ। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर नींद में से भी उठा के मैं पूछ लूँ ना, तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है तो बस रखनी है, कोई ऑप्शन नहीं है। आप देखो इस पे मैं बाद में आती हूँ, इसको जब तक नोट कर लेना। एक छोटी सी चीज़ लिख लो जो मैं बताना भूल गई तुम्हें, कि किसी पीरियडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाओगे, पीरियडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाने पर देखो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी? इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और अप टू डाउन आओगे तो क्या होगी? डेल एच ई जी
डिक्रीज होगी, है ना। लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और अप टू डाउन आओगे तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। रीज़न क्या लिखोगे इसका, आप पता ही है क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जाने पर जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा, उससे क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी। तो ये चीज़ लिखो और ये चीज़ लिखो। तो देखो एक चीज़ समझ में आई आपको, जेड इफेक्टिव बढ़ा, उससे क्या हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है क्योंकि रेडियस कम हो रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अप टू डाउन, नंबर ऑफ शेल जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना। तो जो जेड इफेक्टिव है वो इतना लग नहीं पाता है इलेक्ट्रॉन्स पे, इसलिए क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है ना। और डिक्रीज़ का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव, या उसको हम क्या कह सकते हैं, लेस नेगेटिव, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, इसको हम क्या कह सकते हैं, लेस नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, तो ये चीज़ लिख लो। अब देखो ये आपने लिख लिया। एक और चीज़ है कि जो एस कैरेक्टर होता है उसमें ज़्यादा होती है। तो देखो जो एस कैरेक्टर वाली बात है ना, वो तो अभी आपको समझ में आएगी नहीं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन आपने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो जब अपन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँगी, जब तक आप नोट्स में वो चीज़ इंक्लूड कर लेना, ठीक है। तो देखो तुम नोट डाउन करो, मैं बोलती हूँ नोट्स में से। देखो एक तो ये चीज़ लिख लो कि डेल एच ई जी क्या होती है, प्रपोजनल होती है जेड इफेक्टिव के, है ना। एक ये चीज़ नोट कर लो। एक ये चीज़ नोट कर लो आप लोग कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होता है उसके लिए क्या होती है, लो होती है। ये चीज़ नोट कर लो आप। अब देखो ये जो मैंने आपको ये लिखवाया है ना, ये जो टर्म मैंने आपको लिखवाई है, इसका क्या मतलब हो गया, ये देखने से आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा कि इसमें किसकी बात हुई है, पीरियड की बात हुई है ना। पहले क्या आता है, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। समझ गए ना, ये यूँ लिखा है ना मैंने, पीरियड की बात करी है मैंने। तो देखो होना क्या चाहिए था, हमने ये पढ़ा कि जब पीरियड में लेफ़्ट टू राइट आप जाते हो तो वहाँ क्या होता है, बढ़ती है ना। तो लेफ़्ट टू राइट गए तो सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, इसकी, फिर इसकी, मतलब ऐसे होना चाहिए था ना वेरिएशन, है ना, ऐसे ही होना चाहिए, बढ़ती है। बट देखो यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है, जिसकी हम सोच रहे थे सबसे ज़्यादा बढ़ती है उसकी तो सबसे कम हो गई, है ना, और ये इसकी सबसे ज़्यादा हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, देखो ये जो चीज़ मैंने आपको लिखवाई है ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरी है ना। जिसने जैसे एक्सपेरिमेंट किए उसने अपनी अपनी थ्योरी दी। तो देखो ज़रूरी नहीं है कि यही वेरिएशन चले, लेकिन अभी ज़्यादातर काम में ये आ रहा है और इसके ऊपर अभी और वर्क चल रहा है। तो आप बस इतना याद रखना, मैंने आपको ये बताया था कि जो नोबल गैसेस होती है ना, इसके लिए ऑलमोस्ट कितना होता है, ज़ीरो ही हो गया, तो सबसे कम ये हो गई। फिर आ जाता है ये नाइट्रोजन। तो देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो एक जो वैलेंस शेल का होता है ना, मैं एक तरीका आपको बता देती हूँ। ऐसे याद रखना, 3 4 5 6 7 8, है ना। आप देखो कितना आता है इसमें, P3 है ना, P1 P2 P3 P4 P5 P6, तो P3। तो देखो P3 का क्या मतलब हो गया कि ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, हाफ फील्ड। आई ना बात समझ में। और मैंने आपको क्या बात बताई थी कि जो हाफ फील्ड फुल फील्ड होते हैं उनकी क्या होती है, कम होती है ना। तो देखो क्या हुआ यहाँ पर,
नाइट्रोजन क्यों आया इसके बाद, क्योंकि इसमें क्या लग गया, हाफ फील्ड का कंसेप्ट लग गया, ठीक है। फिर आया ये बेरिलियम, तो ये भी तो NH2 कंप्लीट बना रहा है अपने, ठीक है। फिर देखो आ जाओ इस पे लिथियम पे, लिथियम में क्या है, NS1 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये, आराम से ले लेगा ये और जल्दी लेगा, क्योंकि बताया था ना इसको तो ज़रूरत है अपना कंप्लीट करने की, स्टेबल बनने की। लेकिन लिथियम के तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होंगे बताओ, एटॉमिक नंबर तो इसका क्या है 3, और ये किससे पहले आता है, बोरोन से पहले, है ना, बेरिलियम से पहले आता है ये, तो क्या हो जाएगा इसका, इसके लिए 3 था, 2 तो 1 है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक और ये अगर गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा NS2, तो ये इजीली ले लेगा, इस वजह से इसको यहाँ पे रखा है, और बाकी तो सिंपल सोवर अपने चल ही रहे। तो ये याद रखना। अब देखो क्या हुआ, जब डेटा निकाले गए, खूब सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तो ये देखा गया कि ऐसा ऑर्डर आया, फिर ये देखा गया कि ऐसा ऑर्डर किस वजह से आया, फिर उस पर फर्दर एक्सपेरिमेंट हुए, तो उन्होंने अपने अपने रीज़न्स दे दिए कि हो सकता है इसकी 0 हुई इसलिए सबसे कम हो गई, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ठीक है। तो देखो ये आपको याद रखना है। अब इसको कैसे आप याद रखोगे, नीन बीप ली सी ऑफ, कैसे याद रखोगे, नीन बीप ली सी ऑफ, ठीक है। ये अपने माइंड में सेट कर देना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैं दूंगी तुम्हें, तुम चिंता मत करो। तुम वैसे भी RBSE बोर्ड में हो, RBSE वाले तो सिंपल देंगे, लेकिन थोड़ा एक क्वेश्चन ऐसे बनने चाहिए ना जो दिमाग पे जोर लगे, तो इसमें से मैं आपको काफ़ी सारा वेरिएशन करके दूंगी। जैसे सपोज़ करो मैंने इन चारों का आपको दे दिया है ना, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, तो आप लिख देना आराम से। ये चीज़ याद होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये किसका ऑर्डर है, डेल H ईजी का ऑर्डर है, और कौन सा ऑर्डर है ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग का मतलब छोटे से बड़ा, प्लीज़ इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। अभी भी आप लोगों ने जो मुझे भेजे ना आंसर तो सही थे,